हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानने की इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी की लिस्टिंग कितना मिलेगा और लास्ट में बात करूंगा इसके प्रॉस और कॉन्स का, इसका क्या रिस्क हो सकती है, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, डिसीजन क्या होना चाहिए। हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड जो है ये 22 नवंबर को इसका जो है आईपीओ ओपन हो रहा है। आज के दिन 24 नवंबर को क्लोज होगा। 3 डे आईपीओ है। 500.69 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ जो कि कॉम्बिनेशन है, जिसमें से 1.79 करोड़ का जो है सो फ्रेश इशू किया जा रहा है। 1.79 करोड़ शेयर्स जो है फ्रेश इशू के थ्रू किया जा रहा है, जो कि अराउंड 302 करोड़ अमाउंट बन रहे हैं और 1.18 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जो कि 198.69 करोड़ का अमाउंट बन रहा है। वहीं अगर हम बात करें अलॉटमेंट का, तो 30 नवंबर का डेट फाइनलाइज किया गया है और लिस्टिंग होगा बीएसई एनएसई पे, और ये लिस्टिंग का डेट फाइनलाइज किया गया 5 दिसंबर का। लेकिन ये आईपीओ जो था अभी रिसेंट अगर देखा जाए, रिसेंटली कुछ टाइम से आईपीओ जो है T+3 टाइमलाइन पे लिस्टिंग हो रही है, तो जिसका अभी जैसे डेट अभी जो शो कर रहा है T+6 टाइमलाइन शो कर रहा है। लेकिन अगर देखना ये है कि इसका अलॉटमेंट जितना जल्दी आएगा गाइज, उतना जल्दी इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो अब ये देखना है कि इसका अलॉटमेंट कितनी जल्दी आते हैं। तो अगर हम बात करें इसके प्राइस बैंड का, 160 टू 169 रुपीज़ पर शेयर की है। 88 शेयर्स की लॉट साइज है। अगर हम बात करेंगे इसके लीड मैनेजर का, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है, और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम इसके प्रोमोटर्स की देखें, तो प्रोमोटर्स यहाँ पे जो है अराउंड मिस्टर रमेश बाबूलाल पारेख, मिस्टर समीर रमेश पारेख और मिस्टर अश्लेष रमेश पारेख इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 87.5% का, आफ्टर अलॉटमेंट 64.6% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें, तो गांधार ऑयल लिमिटेड जो है ये एक प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर्स है और वाइट ऑयल्स का, जो कि कैटर करता है कस्टमर्स को और हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रीज को जो है ऑफर करती है, सर्विस देती है। जो कि वाइट ऑयल्स का मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है, मतलब कि एक बहुत ही वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और 30 जून 2022 में कंपनी जो है, यहाँ पे डेटा बताया गया कि कंपनी जो है एक्सटेंसिव रेंज ऑफ लगभग 350 प्रोडक्ट्स को जो है ऑफर कर चुकी थी, जो कि प्राइमरली मतलब कि 3 कैटेगरीज के अंडर आती है, जो कि पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर और परफॉर्मेंस ऑयल, जो कि PHPO है। इसको हम लोग कहते हैं PHPO कंपनी कहते हैं फर्स्ट इसका जो कैटेगरी है। और सेकंड कैटेगरी है लुब्रिकेंट्स एंड प्रोसेस एंड इंसुलेटिंग ऑयल, जो कि PIO कहते हैं। ये ब्रांड, ये भी जो इसका ब्रांड है दिव्यॉल, ये दिव्यॉल के अंडर आती है ये। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये सर्व करती है एज अ क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग एंड प्रोडक्ट्स के लिए सेक्टर्स में। और ये सेक्टर्स हो गए गाइस, कंज्यूमर गुड्स हो गया, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, पावर, टायर, रबर, और ये जो कि इन सभी सेक्टर से जो कस्टमर्स आते हैं, इनमें भी जो इसके प्रोडक्ट्स का यूज़ होती है। क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स है जो कि यूज सर्विस देती है, और ये मतलब कि यूज़ किया जाता है लीडिंग इंडियन और ग्लोबल कंपनीज के द्वारा, जिससे उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग जून 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 100 कंट्रीज़ में, ग्लोबल लेवल पर 100 कंट्रीज़ में अपने सर्विस दे चुकी है। और कंपनी जो है लगभग 3500 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को जो है सर्विस दे चुका है 100 कंट्रीज़ के कंट्रीज़ में। और इसमें गाइज कंपनी जो कि इसमें कुछ नामी कंपनीज के भी लिस्ट है, जो इसमें है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो कि PNG, यूनिलीवर, जो कि यूनिलीवर का एक सब्सिडरी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी इंडियन स्टॉक यहाँ इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसको भी सर्विस दे चुका है। मैरिको, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। PNG भी लिस्टेड है। PNG की 2-3 कंपनी लिस्टेड है, जैसे जिलेट हो गया, PGHH हो गया, PGHL हो गया, ये सब लिस्टेड है। डाबर लिस्टेड है, एंक्यूब है, पतंजलि आयुर्वेद है जो कि लिस्टेड है, बजाज कंज्यूमर केयर लिस्टेड है, एमामी, अमृतांजन हेल्थ केयर ये भी लिस्टेड है। उन सभी को जैसे सर्विस दे चुका है कंपनी। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें, कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस, तो 21 से 23 यहाँ बताया, 22 का फिनेंशियल नहीं बताया गया, लेकिन 21 का अगर देखें 2069.5 करोड़ का रेवेन्यू है और 161 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं अगर हम इसके 22 की बात करें, तो यहाँ पे 22 को देखते हैं, यहाँ पे कहीं बताया गया है या फिर नहीं फिनेंशियल अगर देखा जाए, तो 22 का फिनेंशियल देखिए तो रेवेन्यू जो है 3543 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट 163.5 करोड़ का है। तो कंपनी का देखिएगा तो यहाँ पे सॉरी गाइज,
एक्चुअली फिनेंशियल देखें तो 21 में 2221 करोड़ का रेवेन्यू, 100 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 3543 करोड़ का रेवेन्यू, 163.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 4079.4 करोड़ का रेवेन्यू, 213 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिए टॉप एंड बॉटम लाइंस में एक अच्छी ग्रोथ हुआ, स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला, कोई सडन बूस्ट वगैरह नहीं हुआ, स्टेबिलिटी है। और फर्स्ट क्वार्टर 24 में 1071 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 54 करोड़ का। तो कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे 24 में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्क भी है, रिस्क क्या आएगा इस, तो यहाँ पर हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। जो कि कंपनी जो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और जो परफॉर्मेंस है ऑयल बिजनेस डिवीजन का, इस पर जो है डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है रेवेन्यू के लिए। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स की जो सप्लाई होता है, इसके रिडक्शन, इंटरप्शन या डिलेज वगैरह होता है तो इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी जो है सो मोस्ट ऑफ जो इसका जो मोस्टली जो बेस ऑयल होता है या कि रॉ मटेरियल्स जो होता है, ये साउथ कोरिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन से जो है सो इंपोर्ट करवाती है, जिसके कारण कि कंपनी के जो है मतलब कि इंटरेस्ट रेट्स में वोलेटिलिटी को लेकर जैसे एक अफेक्ट कर सकती है बिजनेस के। और काउंटरफिट पार्टी क्रेडिट रिस्क का खतरा हो सकता है। देखिए फॉरेन में भी इसका बिजनेस चलता है तो ये फॉरेक्स रेट फ्लक्चुएशन का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है बिजनेस को। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है। वहीं अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टेक्सोल में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जो कि लोन के थ्रू, और ये लोन होगा इस लोन के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें मतलब कि ये फिनांसिंग वगैरह करना, जिसमें रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, जो कि टेक्सोल से जो लो फिनांस करवाई थी उसके लिए, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मतलब टेक्सोल में जो है सो के द्वारा जो है सो फिनांस वगैरह लोन फैसिलिटी हुआ था, जिसमें रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है और इसमें इन्वेस्टमेंट करके। और कैपेक्स करना चाहती है, जो कि इक्विपमेंट और सिविल वर्क रिक्वायरमेंट जो होता है उसके परचेज करके कैपेक्स करना चाहती है, जिसमें कैपेसिटी जो होता है ऑटोमोटिव ऑयल के जो कैपेसिटी है जो कि कंपनी के सिलवासा प्लांट में, इसमें एक्सपेंशन करना चाहती है। प्लस कंपनी का जो पेट्रोलियम जेली और अकम्पनिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिवीजन जो है कंपनी के तलोजा प्लांट में, इसका भी कैपेसिटी में एक्सपांड करना चाहती है। प्लस कंपनी वाइट ऑयल्स का भी कैपेसिटी को एक्सपांड करना चाहती है, ब्लेंडिंग टैंक्स का इंस्टॉल करके कंपनी के तलोजा प्लांट में। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 2017 में भी इसके आईपीओ आई थी, लेकिन उसमें आईपीओ जैसा ड्रॉप कर दिया गया था, उसमें आईपीओ कैंसिल कर दिया गया था। वापस से कंपनी जैसा फाइनली कंपनी जैसा वो आईपीओ आ चुका है, मेडन आईपीओ के साथ जो है ये फाइनली आ चुकी है। और ये मेटल जो है यहाँ पे ग्रोथ और टॉप एंड बॉटम लाइन से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। ग्रोथ को भी जैसे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, जो कि प्रूव कर चुका है। 17 में उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, 17 जब आईपीओ आई थी गाइस तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, जिसके कारण आईपीओ का जो है कैंसिल कर दिया गया था। वापस से 2023 में आईपीओ आई है। और वाइट ऑयल्स में जो है सो लगभग टॉप 5 प्लेयर्स है, रिनोन्ड कस्टमर्स इसके हैं, जो कि वाइट ऑयल्स में जैसे अपना एक निश प्लेस क्रिएट कर चुका है। और इसके टॉप 5 प्लेयर्स जो है, जो कि रिनोन्ड कस्टमर्स जैसे HUL, PNG, इमामी, मैरिको, डाबर, जो कि ऑलरेडी जो मैंने बताया था वीडियो में कुछ टाइम पहले बताया था कि ऑलरेडी लिस्टेड है। और ये टॉप 5 प्लेयर्स है, इसके रिनोन्ड कस्टमर्स है कंपनी के पास। और 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस, ज़्यादा प्राइस नहीं रखा गया, अट्रैक्टिव प्राइस है। तो आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिस्टिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिल रही है, 62 रुपीज़ का GMP है, 36% की लिस्टिंग मिल रही है। तो अगर आप इसको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।